Hello students, let us start our new chapter number 7, cube and cube roots. तो जैसे हमने स्क्वायर के बारे में पिछला चैप्टर किया है, अभी इसी प्रकार से क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने स्क्वायर में देखा था, क्यूब का करके देखेंगे। 1 क्यूब, इसका मतलब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 1 जा 1। तो एक का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट है ये, जिसका यूनिट डिजिट 1 है उसका क्यूब करेंगे तो जो क्यूब आएगा परफेक्ट क्यूब उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 करेंगे 27 का 7, 4 करेंगे क्यूब है ये, 4 4 जा 64, 4 जा 256, 64 का 4, 5 क्यूब करेंगे 5 5 का 25 और 25 का 5, 6 क्यूब करेंगे 216 6, 7 क्यूब करेंगे 343 3, 8 क्यूब करेंगे 512 का 2, 9 क्यूब करेंगे का 9 729 और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 की। तो देखो ये क्यूब करने की बात है। जब हम क्यूब कर रहे हैं तो 1 का यूनिट डिजिट, मान लो कोई नंबर का क्यूब कर रहे हैं, उसका यूनिट डिजिट है 1 इकाई अंक, तो उसका जो क्यूब बनेगा परफेक्ट आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका भी 1 ही आएगा। जैसे हम ये करते हैं 11 क्यूब कर दिया हमने तो ये आ जाएगा 1331, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट 1 था तो इसका भी क्या है 1। तो ये है 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे तो 7 आएगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 की 0। और तो वही आ रहा है, जिसका 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आता है उसके आंसर में। तो 1 क्यूब तो केवल ये बदलते हैं, 2 का 8 आएगा, 8 का 2 आएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो आंसर में यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे आंसर में यूनिट डिजिट 8 आएगा, 3 का करेंगे 7 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे 3 आएगा। तो ये बदलते हैं, बाकी वही है। जो 9 का करेंगे 9, 1 का करेंगे 1, 3 का करेंगे 3 का तो 7 होता है, 7 का 3, 8 का 2, 2 का 8, बाकी वही रहेंगे, 5 का 5, 6 का 6, 4 का 4, 0 की 0, वो क्यूब आ जाते हैं। तो ये तो क्यूब करने का तरीका है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। नीचे लिखे नंबर्स में से परफेक्ट क्यूब कौन से नहीं है, तो हम करके देखेंगे। हमने ले लिया 1000, इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 1 2 2 2 5 2 6 2 पे नहीं जाता ये, 5 3 पे भी नहीं जाता, 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा। पहले इसको लिखेंगे 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। स्क्वायर में स्क्वायर रूट में हम 2 नंबर्स के पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में हम 3 नंबर के पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3 5 एक जैसे हैं, 1 2 3, तो बिना पेयर का कोई बचा नहीं बचा, इसका मतलब 1000 है परफेक्ट क्यूब है। तो आपने हर एक को ऐसे करके बताना है वो परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। प्राइम फैक्टर से 3 के पेयर लेने हैं। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो इसमें मैं दोनों ही लेके चलता हूं कि आपने स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई करें या उससे डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, या तो आपने मल्टीप्लाई करना है या आपने डिवाइड करना है। जैसे 243 है, इसको हम 2 3 से करेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 9 3 3। 243 को लिख लीजिएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के पेयर हो गए, एक का ये हो गया, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब ये बिना पेयर का बच गया, क्योंकि 3 के पेयर होने चाहिए, 3 डिजिट 3 नंबर्स, ये 2 रह गए 3 3। तो अब अगर इसमें एक और लग जाए तो फिर ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हम इसको कहेंगे मल्टीप्लाइड बाई
3। किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो मल्टीप्लाइड बाई 3, यही पूछा था किससे मल्टीप्लाई करें। अगर इसी क्वेश्चन में ये आ जाए डिवाइड किससे करें कि परफेक्ट क्यूब आ जाए, तो डिवाइड के लिए हमने क्या करना है कि जो बिना पेयर के हैं उनको खत्म करना है। तो किससे डिवाइड हो? दोनों कट जाने चाहिए, यानी 3 × 3 ये डिवाइड होना चाहिए। तो 3 इससे कट जाएगा, इससे, तो बिना पेयर के कैंसिल हो जाएंगे, पेयर के बच जाएंगे। तो किससे डिवाइड करेंगे? जो बच गया उसी से डिवाइड कर दो, जो बिना पेयर का है उसी से डिवाइड कर दो। तो ये तो मैंने करके दिखाया था आपको। तो हम कहेंगे डिवाइडेड बाई 3 × 3 9, 9 से डिवाइड करना, तो ये कट जाएंगे, ये परफेक्ट क्यूब है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड उसी तरह था जैसे पहले वाला, स्क्वायर वाला हमने लिया था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसमें। तो ये ऐसे करने हैं आपने। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट, अच्छा ये तो मैंने करा दिया। फोर्थ है परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 to 5। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। तो ये इसने क्यूबॉइड बनाया। देखो क्यूब क्या होता है, उसमें ऑल साइड सारी इक्वल होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। 5 है तो लेंथ भी 5, ब्रेड्थ भी 5, हाइट भी 5। लेकिन जो क्यूबॉइड है वो अलग है। ये क्यूबॉइड में क्या है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारी इक्वल नहीं होती। जैसे इसमें दे दिया 5, 5, 2, ये क्यूबॉइड दे दिया। अब वो कहता है कि कितने जोड़े जाएं कि ये क्यूब बन जाए। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि भाई जो टोटल इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आएगी वो 5, 5, 5 आनी चाहिए। तो अब इसको देखो मल्टीप्लाई डिवाइड 5 × 5 × 2। ये हमारे पास इसका जो ये क्यूब दे रखा था ना, इसकी साइड्स, यानी इसका वॉल्यूम है। हमने वॉल्यूम बनाना है, लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम हो जाता है क्यूबॉइड का 5 × 5 × 5। अब हमने इसको जो है क्यूब बनाना है। तो क्यूब कैसे बनेगा? क्यूब तो तब बनेगा जब इसकी तीनों साइड पेयर इक्वल आएंगी। जैसे 2 5 के हैं, 1 5 का और लग जाए, हो गए 3। 1 2 का है तो 2 2 के और लग जाए, तो ये अब क्यूब बन गया। तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 1 5 से, 2 2 से, इससे मल्टीप्लाई किया। 5 2 10 2 20। तो हम इससे मल्टीप्लाई किया है ना, तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 20। 20 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ऐसे ऐसे 20 क्यूबॉइड होने चाहिए। तो एक तो हमारे पास पहले से है, तो 19 और चाहिए। तो हम कहेंगे 19 मोर क्यूबॉइड नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। एक क्यूब बनाने के लिए ऐसे 19 और चाहिए। जैसे हमें ये दे दिया लेंथ 5, ब्रेड्थ 5, हाइट 2, ये दे दिया, ये क्यूबॉइड है। अब ऐसे ऐसे हमने रखने हैं, ये इसके साथ में फिर साथ फिर साथ फिर इसके ऊपर 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 हमें इतने रखने पड़ेंगे 20। ये 20 की जरूरत है ऐसे ऐसे। तो एक तो ये है 19 और चाहिए। उसने कहा ना हाउ मेनी मोर क्यूबॉइड आर नीडेड। एक तो है 19 और चाहिए, टोटल 20 है, क्योंकि यही पूछा है हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब। इस प्रकार के हाउ मैनी मोर नहीं लिख रखा, हाउ मैनी क्यूबॉइड लिख रखा। तो इसमें हम कह देंगे 90 की जगह 20 लिख देंगे। मोर लिखता तो हम कह देते हैं एक पहले से है 19 और चाहिए। उसने कहा कितने चाहिए? तो 20 चाहिए। 20 मोर क्यूबॉइड, 20 क्यूबॉइड नीडेड, 20 क्यूबॉइड नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। तो ऐसे ऐसे बक्से 20 चाहिए हमें कुल मिला के। एक तो ये है 19 तो टोटल 20, तो ऐसे 20 बक्से चाहिए। तो हम इसको ऐसे क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसका क्यूब बनाना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए किससे? एक तो 5 से करना पड़ेगा, 1 2 का है तो 2 2 से करना पड़ेगा और चाहिए। तो ये था, ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 थी। और अब हम ले लेते हैं 7.2, क्योंकि कल एक दिन कल आपका आएगा नहीं ना मैथमेटिक्स का, तो इसलिए मैं आज बता देता हूँ।
या इसको चलो कल ही कर देंगे।